गौतम अडानी मामले को लेकर आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। पंचकुला में आम आदमी पार्टी ने एलआईसी दफ्तर के सामने पुतला रखकर प्रदर्शन किया और पुतले को आग लगाई। पुतले को आग लगाने के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा इकाई के योगेश्वर शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस पूरे मामले पर जेपीसी बनाने की पुरजोर मांग करते हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। योगेश्वर जी, आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, क्या मुद्दे को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, देश का आज सबसे बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। मोदी अडानी महाघोटाला हम इसका नाम दे रहे हैं, क्योंकि अडानी समूह का जो 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, आज जो 10 लाख करोड़ रुपए जनता के डूब चुके हैं, वो मोदी जी की मिली भगत के साथ, भाजपा सरकार की मिली भगत के साथ डूबे हैं। भाजपा ने अडानी समूह को पूरा देश बेच के दे दिया। उन्होंने गैस और तेल दिया, सड़कों पे उन्होंने सड़कें दी, रेल दी, हवाई जहाज दिए, सब कुछ उन्होंने बेच दिया अडानी समूह को। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, जो कि हिंदुस्तान की जीडीपी का 50% के बराबर है। आज देश का 50% जीडीपी का जो स्टेक है वो दांव पे लगा है, वो डूबने की कगार पे है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये साफ किया है कि अडानी समूह के जो शेयर होल्ड हैं वो 85% फैब्रिकेटेड है, 85% तक और गिरेंगे। तो वो जो लाखों करोड़ रुपया जो देश की जनता का एलआईसी और एसबीआई में लगा हुआ है, उसका भुगतान कौन करेगा? आज जो गरीब आदमी ने अपने पैसे देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थानों में जो अपने लगाए हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, ये सोच के कि उनका पैसा बढ़ेगा, और आज जो डूब चुका है और आगे भी डूबने वाला है, उसका भुगतान भाजपा सरकार करेगी या नहीं करेगी, वो चुप क्यों है? तो हमारी मांग है एक जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाई जाए और इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि इस घोटाले का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके। और अगर भाजपा नहीं करना चाहती तो उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है, उसे वो अपनी देना चाहिए। मोदी सरकार को देना चाहिए, मोदी को भी देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का मित्र देश का सबसे बड़ा चोर है, तो उनको जिसका उन्होंने पूरा साथ दिया है 8 साल में, उसको 600वें पायदान से उठा के विश्व के 3रे पायदान पे उन्होंने अमीरों की लिस्ट में ला दिया। उनकी मिली भगत के साथ ही वो आया। और आज उससे भी एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि देश के 15 टॉप टैक्स पेयर्स में भी वो नहीं है, तो वो टैक्स का चोरी भी कर रहा है। टैक्स का चोर भी है, देश की जनता के पैसों का चोर भी है, और ये सब भाजपा की मिली भगत के साथ हो रहा है। तो इसकी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। एक आरोप आपके ऊपर भी थे, जिस तरीके से दिल्ली में थे, शराब घोटाले को लेकर लगे थे, तो अगर आप मोदी से त्यागपत्र मांगे तो त्यागपत्र तो आपकी सरकार को देखिए, वो सारा कुछ आपने देखा, उसके बाद मोदी सरकार ने ही उसमें आ गया रिपोर्ट में कि उसमें नहीं कोई घोटाला हुआ। आज उसी पे आज जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे शराब घोटाला हुआ, वो भाजपा की ही जो कमेटी बिठाई गई थी, जो सरकार ने जो बनाई थी, उसने उसकी रिपोर्ट में कह दिया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है दिल्ली में। जी, केजरीवाल सरकार पे आरोप लगे हैं कि भाजपा नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा रहे हैं, और सीबीआई ने इसे सच माना है। जांच के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी ये मांग की गई है कि ये जांच कराई जाए। केजरीवाल सरकार पे ये आरोप लगे हैं। 2015 से लेकर 2016 तक जासूसी करवा रहे थे केजरीवाल जी। देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी बहुत टाइम पहले एक सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया था, आपको याद है? हाँ, और वो सॉफ्टवेयर मोदी सरकार के ऊपर आरोप थे, और उस स्विस कंपनी ने ही लगाए थे कि भी हाँ, वो मोदी सरकार ने खरीदा है और उसके बाद उसका यूज़ किया गया है सब पे जासूसी करने के लिए। सरकार तो जो बनने के बाद केजरीवाल ने एक टीम का गठन किया था, एक टीम बनाई थी जो कि जो फ्री अलाउंसेस जो लोग हैं उन पे नज़र रखेगी। लेकिन देखिए, सारी वित्तीय संस्थाएं उनकी हैं, सारी सीबीआई उनकी है, ईडी उनकी है, सारी पुलिस उनके पास है, तो हम किसके ऊपर कैसे निगरानी कर सकते हैं? तो ये सब फैब्रिकेटेड, अपनी टीम से तो काम तो हर कोई कराता है, लेकिन क्या आप सोचिए क्या अपनी टीम से जासूसी करा सकते हैं? जासूसी करा सकता है कोई? आप बताइए। जब सीबीआई, ईडी, सारी पुलिस, सारी आपकी सीआईडी जब देश के राजा के पास हो, भाजपा के पास हो, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो कैसे कोई और पार्टी आप जासूसी करा सकती है? ये जवाब तो बड़ा वैसे ही मुझे हास्यप्रद लगता है कि भाजपा जो ऐसे अलगलग आरोप लगा रही है। बड़े ही शर्म की बात है, बड़ी ही हास्यप्रद बात है। दिल्ली में मेयर नहीं बन पा रहा आपका, जबकि आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं, तो अब कैसे बनाएंगे मेयर? भाजपा सदन नहीं चल रही, आप लोग लगातार आरोप बिल्कुल पूरा देश देख रहा है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और भाजपा एक पूर्ण चुनी हुई सरकार को भी मेयर नहीं बनाने दे रही। वहाँ पे रोज भाजपा के जो एमसीज हैं वो आके जब भी मेयर का चुनाव होने वाला होता है तो आके गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, शोर मचाते हैं, और उसके बाद गाली गलौज करके सदन को बर्खास्त करवा देते हैं ताकि मेयर का चुनाव ना हो सके। 3 बार चुनाव होने की प्रक्रिया जारी हुई, और भाजपा सबसे गलत काम जो कर रही है, जो कि संविधान के भी अगेंस्ट है, कि
वहाँ पे नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट कराने का काम कर रही है, जो कि हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध है। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि एक वहाँ से भी जुडिशियल कमेटी बिठा के और मेयर का चुनाव कराया जाए, ताकि सच सामने आ सके देश को और सबको पता चल सके कि एक चुनी हुई सरकार को मेयर बनाने का पूरा हक है और वो बनाए।